Hi guys and welcome back to the learning session where we'll be learning about the countables and uncountables. पिछली वीडियो में हमने देखी थी इनकी डेफिनेशंस और कुछ सब टाइप्स देखे थे. दिस वीडियो इज सोनली गोना बी अबाउट द ट्रिक्स, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर फिलिंग द काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. So there won't be any documented table or any shortcuts for this, but जो भी मैं बोलूँगी keep that in mind, pay attention and make sure you are learning those tricks. I'll clearly let them know how those tricks you have to use them in your sentences. Okay, so moving forward, I'll move with the first form, that is the countable nouns. Uncountable nouns मैंने पहले भी बताया था, these are usually categorized into singular and plural nouns. अब इनकी कैटेगराइजेशन के हिसाब से इनके जो पर्पस होते हैं, इनके जो आगे हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, इनकी जो सेंटेंस में इम्प्लीमेंटेशन होती है वो काफ़ी अलग हो जाती है. सो काउंटेबल्स हैव टू सब कैटेगरीज विच आर सिंगुलर एंड प्लूरल. और यूजुअली जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वो यही होता है कि सिंगुलर से प्लूरल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. सिंगुलर अगर कोई वर्ड है तो उसके आगे एस या ई एस लगा देते हैं, दैट बिकम्स प्लूरल. एग्जाम्पल ले लो, बॉक्स, उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, बॉक्सेस, ई एस लग गया. या दूसरी एग्जांपल ले लो, बॉय, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बना, बॉयज़, बी ओ वाई एस, तो एस लग गया. सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो यूजुअली एक ट्रेंड में चलती आ रही हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम. ये बेसिक्स होते हैं, बेसिक सिंगुलर एंड प्लूरल्स हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे. बट द इशू बिकम्स वेयर दीज बिकम इरेगुलर या कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं. अब इरेगुलर मतलब जिनके आगे हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, डबल एस नहीं लगाते हैं उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए. व्हाट दीज आर, दीज आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे चाइल्ड, चाइल्ड अगर सिंगुलर है इसका प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा, ठीक है, इसका प्लूरल चिल्ड्रन है. वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे वुमेन है तो वुमेन का प्लूरल वुमेन बन जाएगा, एम ई एन लग जाएगा. सेम गोज विथ वुल्फ का वुल्व्स बन जाएगा, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस लग जाएगा. एंड शीप जो है, द लास्ट वन दैट यू कैन सी ओवर हियर इज शीप, एंड शीप itself is the singular and the plural, इसका कोई plural नहीं होता है. So you have to be very particular about the irregular countable nouns. जहाँ पे भी irregular nouns यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे आपको एस और ई एस वाली गलती नहीं लगानी है, ठीक है. although it's the basic thing that you might already know, but एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है वो होती है आर्टिकल्स का यूज़. जो भी काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके आगे अ और एन लगेगा. बेसिक आर्टिकल्स का यूज़ अगर आपको नहीं पता आर्टिकल्स कैसे यूज़ करते हैं, आई पुट द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आर्टिकल्स की यूसेज अच्छे से समझ लेना. एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सोनेंट और द वोवल दैट वी आर यूजिंग फॉर द वर्ड, उसके हिसाब से अ और एन की, एन जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द आर्टिकल्स या फॉर द काउंटेबल नाउन्स. अब इनके साथ एक इशू आ जाता है विच बिकम्स फॉर द अनकाउंटेबल नाउन. जब हम नॉन काउंटेबल या और हाँ, और एक चीज़ जो ध्यान में रखना, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन काउंट नाउन्स. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. अगर कहीं दिख जाता है दीज आर दी नॉन काउंट नाउन्स, इट मीन्स दीज आर दी अनकाउंटेबल नाउन्स. तो पहले ही बताया था डेफिनेशन के हिसाब से, ये वो नाउन्स होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली इनको काउंट नहीं कर सकते, एज एन एंटिटी इनको कंसिडर किया जाता है, या इनको मेजर करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता है. जो एग्जांपल हमने पिछली बार भी यूज़ की थी दैट वाज वाटर. वाटर आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, यू कैन मेजर द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर जिसमें वाटर स्टोर किया जा रहा है, ठीक है. सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं इनको यूजुअली एक एंटिटी कंसिडर किया जाता है. दे डोंट हैव अ सेपरेट और इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपके सामने इस समय जो आपको अनकाउंटेबल नाउन्स दिख रहे हैं, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स. और हाँ, इनके आगे आपको मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, दीज आर ऑलरेडी सिंगुलर, ठीक है. नॉन काउंट नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है इनको सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि हम इनको ऑलरेडी एक एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं. एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं मतलब एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको एज होल कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे सॉल्ट, राइट. आप सॉल्ट के ग्रेन्स नहीं काउंट करोगे, यू विल जस्ट होल्ड टुगेदर कॉल दैट ऑब्जेक्ट एज सॉल्ट. सेम गोज विथ शुगर, सेम गोज विथ वाटर और टी. या जैसे कोई काम कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग सम वर्क, यू कैन नॉट लाइक ग्रैनुलाइज इट. वो काम जो आप कर रहे हो दैट होल आइडिया बिकम्स अ सिंगुलर एंटिटी. इसीलिए जो नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं दोज आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है. इनकी सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करी जाती है. एंड हाँ, डिपेंड्स सेंटेंस का जो आप यूज़ कर रहे हो
उसके केसेस में आप उसके आगे एस और एस लगा सकते हो. दैट डजंट अफेक्ट देयर ग्रेनुअलिटी. ठीक है. एंड और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करते हो तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है. वो होते हैं आर्टिकल्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको अगर किसी नाउन के आगे यूज़ किया जाए तो पता चल जाता है वो वर्ड जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या वो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल नाउन्स है. अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको. जैसे फर्स्ट एक वर्ड ले लो. अम, अ एक एक आर्टिकल यूज़ किया गया है किसी नाउन के आगे. व्हाट डज दैट मीन? जिस नाउन के आगे यूज़ किया गया है दैट इटसेल्फ इज़ अ काउंटेबल. हम नॉन काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ नहीं करते. यही मैंने आपको पिछली बार बताया. लाइक दिस बिकम्स अ ट्रिक फॉर यू. अगर हम नॉन काउंटेबल नाउन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं ओनली व्हेन यू आर रेफरिंग इट. मतलब दी यूज़ करोगे आप उस टाइम पे. और एन उस टाइम पे नहीं यूज़ किया जाता है. आर्टिकल्स आर ओनली यूज फॉर द काउंटेबल नाउन्स. और कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक मैनी या अ फ्यू. ये सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर एक्चुअली यूज्ड ओनली फॉर द काउंटेबल वंस. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं नॉन काउंटेबल्स के लिए. जैसे लिटिल बिट. कैन यू प्लीज़ पास मी अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. जैसे अभी मैंने बताया सॉल्ट ग्रैनुअल्स आप कंसिडर नहीं करोगे, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट आप कंसिडर नहीं करोगे, यू विल कंसिडर इट एज अ होल ऑब्जेक्ट. सेम ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मच, देयर इज टू मच ऑफ वर्क. राइट. यू डोंट नो कितना काम. यू कांट इंडिविजुअली सेपरेट उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट यू कुड recognize it or you could bulk it up by using a word called much. So हमेशा जब भी सेंटेंस दिया जाता है और अगर उनके सामने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए लाइक मच, लिटिल, अ लिटिल बिट ऑफ, अ बिट ऑफ, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है दैट दीज वर्ड्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन अनकाउंटेबल नाउन. और अगर ऐसे कुछ अलग वर्ड्स हो लाइक मैनी, फ्यू, अ फ्यू, तो याद रखना है ये जो भी वर्ड्स है ये पॉइंट आउट किसकी तरफ कर रहे हैं. दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द काउंटेबल नाउन्स. और हाँ, ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर बोथ द काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. जैसे आर्टिकल द. अगर हम एक नॉन काउंटेबल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डेफिनेटली बात कर रहे हैं, अगर हम उसको स्पेसिफाई करें तो उस टाइम पे तो आर्टिकल दी ही यूज़ होगा ना. राइट. दैट इज़ द पर्पस ऑफ आर्टिकल्स. या वी कुड से अगर हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं जैसे सम. ठीक है. देयर आर सम बॉयज़ प्लेइंग. अब यहाँ पे बॉयज़ तो सिंगुलर, प्लूरल, मतलब अनकाउंटेबल, सॉरी दैट इज़ काउंटेबल फॉर यू. बट हम ये भी तो बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ पास सम सॉल्ट. राइट. तो सम वर्ड जो है वो दोनों की तरफ पॉइंट आउट करता है. सो यू हैव टू गो टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस क्या कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है और वहाँ पे नाउन की परफॉर्मेंस कहाँ यूज़ करी जाती है. ये जो भी वर्ड्स हैं जो भी लाइक एक आपके लिए ट्रिकी हो जाएगी. आई पुट देम ऑन आवर इंस्टाग्राम पे जाइए एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के लिए, और वो वर्ड्स भी जो हम यूज़ करते हैं बोथ काउंटेबल्स और नॉन काउंटेबल्स के लिए. ठीक है. सो अब जाते हैं कुछ प्रैक्टिस पे. फर्स्ट लाइक यूजुअली ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे आपके एग्जाम्स में. सिंपल वर्ड्स नहीं आते हैं. सिंपल वर्ड्स बहुत कम केसेस में आते हैं. जैसे आपको कोई एक वर्ड दिया होगा और बोला होगा कि आइडेंटिफाई इफ इट्स काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, या इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लिखो. ऐसे नहीं लिखा जाता. अभी ऐसे नहीं दिए जाते क्वेश्चंस क्योंकि दोज आर क्वाइट ईजी वंस. सो दे ऑब्वियसली वोंट गो फॉर द ईजियर वंस. वो हमेशा आपके लिए क्रिटिकली टफ क्वेश्चंस ही लाएंगे. So these are the practice sets. These are the questions which I have taken from the previous year question papers. अब ये question papers यूजुअली IBPS के होंगे या जो भी IELTS की तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं उसको, कॉज दैट्स फ्रॉम द क्वेश्चन बंच. या जो लोग भी SSC की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी समझ आ जाएगा. SSC और SBI में भी इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. ओके. सो यहाँ पे तो डायरेक्टली मैंने आंसर्स के साथ दिए हैं, बट आई पुट सम क्वेश्चंस फॉर योर सॉल्विंग, फॉर योर रेफरेंस ऑन इंस्टा एज वेल एज ऑन दी टेलीग्राम. तो उनको सॉल्व करो. कुछ भी डाउट्स होगा ask us and I'll help you out for those. But mind it, countables and uncountables बहुत simple होता है. You just have to go by the reference. You just have to use the trick that I just suggested. If you go by both of them, easily आपके 2 marks score हो जाएंगे. You won't lose so easy marks for such questions. Okay? So यहाँ पे कोई भी एक random sentence pick करते हैं. I'll pick the third one. Sentence is I was held up by the traffic. पहले तो ये ढूंढना है कि जो ट्रैफिक है ये काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है. सिंस अब
you could never hear anyone talking about traffic, मतलब कितना traffic, right? It's an uncountable thing यार. There's a lot of vehicles parked on the road, means it's a traffic. अब एक गाड़ी दो गाड़ी होगी तो we won't say that it's traffic jam, right? So this is how you not actually individual जो identities हैं, मतलब जो individual गाड़ी हैं तुम उनको traffic entity count नहीं करते हो, but as whole bunch of them they are called as the identity granularity, या जिसको हम traffic कहते हैं. Okay, that's how you relate it. So this is the uncountable noun that has been used. और जो अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी जो हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल्स के लिए, दैट इज़ बाय. सो आपको जो वर्ड लगा हुआ है सामने बाय दी, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ आपके लिए, इनको देख के आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि ये नाउन कौन सा है. तो सेंटेंस ऐसे दिया होगा, एक वर्ड दिया होगा जो नाउन होगा, आपको उसकी नॉन काउंटेबल या काउंटेबल नाउन की फॉर्म में सेंटेंस में यूज़ करना होगा. ओके, और एक सेंटेंस देखते हैं. हाँ, दिस लास्ट वन, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट. हर हेयर इज़ वेरी कर्ली. अब यहाँ पे भी नॉन काउंटेबल नाउन है ये. क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल थिंग. अब एक बाल कर लिया, दो बाल कर लिया, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना. द होल एंटिटी इज़ कर्ली. दैट्स वाई ये जो यहाँ पे हेयर यूज़ किया गया है, दैट इज़ द अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है. और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो एन नहीं लगेगा, दी भी नहीं लगेगा. दी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द थिंग एग्जैक्टली. यू आर जस्ट गिविंग अ रैंडम थिंग. Her hair is curly. Whose hair is curly? No, you are not giving much details. That's why दी भी नहीं लगेगा. So you have to be very very specific about it. Okay. And हाँ, one more thing, the sentence above it, that is 6 people lost their lives in the accident. Now this becomes countable. How it becomes countable? क्योंकि पहले ही नंबर दिया गया है 6. Whenever you are associating a number with a noun, it means it is countable, right? So यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये काउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नहीं. सो पे वेरी क्लोज अटेंशन टुवर्ड्स दी सेंटेंस. सेंटेंस का जो रेफरेंस है उसको समझो, सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश करो. वंस यू नो व्हाट द सेंटेंस इज स्पेसिफाइंग, आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं, जो नाउन हमें यूज़ करना है, या जो ऑलरेडी सेंटेंस में नाउन दिया गया है वो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है. इन दैट केस जब आपको ये चीज़ रेक्टिफाई करना आ जाएगा, व्हेन यू विल बी गुड इनफ टू आइडेंटिफाई दी नाउन्स, आप क्लियरली समझ पाओगे उसको यूज़ कैसे करना है और उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है सेंटेंस में. व्हेन यू आर गुड विद दैट, यू वोंट बी लूजिंग योर मार्क्स. सो बी वेरी पेशेंट while you're working on any of the questions, be it any of the subject. कोई भी subject पढ़ रहे हो, the only thing that you have to do is you have to pay quite attention and you have to be very patient. चीज़ों को समझो. वंस एक बार समझ आ जाएगी चीज़, खुद ही आसान लगने लगेगी. डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. just focus on them and things will be untying themselves itself. Okay, so I hope you are good with this. With this we are completely over with the countable and uncountable nouns. इसके related जो भी material आपका help material लगेगा, I'll post that on our Telegram as well as on the Instagram.